यह जिंदगी कभी कभी हमें इतना तोड़ देती है कि लगता है अब कुछ बचा ही नहीं। लेकिन सच यही है कि टूटने के बाद ही इंसान असली रूप में निखरता है। हर दर्द, हर नाकामी, हर आंसू, ये सब ईश्वर की योजना का हिस्सा हैं ताकि तू और मजबूत बने। इसलिए दुख का रोना मत रो, क्योंकि यही दुख तेरे आने वाले सुख की तैयारी है। खुद को भाग्यशाली समझ, क्योंकि तू अब उस मोड़ पर है जहां से तेरा असली सफर शुरू होता है। अब वक्त है उठने का, संभलने का और वो सब पाने का जो तेरे हिस्से में लिखा है। बस भरोसा रख अपने आप पर और चल पड़ आगे, क्योंकि अब सब मिलेगा। दुख का रोना मत रो, वही दुख तेरी ताकत बन जाएगा जब तू हार मानना छोड़ देगा। जो वक्त को कोसते हैं वो पीछे रह जाते हैं, जो वक्त को बनाते हैं वो इतिहास लिख जाते हैं। हार सिर्फ तब होती है जब तू कोशिश करना छोड़ देता है। मुश्किलें वहीं आती हैं जहां कुछ बड़ा करने की क्षमता होती है। खुद को भाग्यशाली समझ, क्योंकि तुझे अभी भी मौका मिला है फिर से उठ खड़े होने का। कभी अपने सपनों को छोटा मत समझ, किस्मत भी झुकती है जब हौसला बड़ा हो। रात जितनी गहरी होगी, सुबह उतनी ही उजली होगी। बस इंतजार कर, विश्वास रख। जो टूटकर भी मुस्कुराता है वही असली विजेता होता है। तू गिरा है इसलिए नहीं कि हार जाए, बल्कि इसलिए कि और ऊंचा उड़ना सीख सके। अब सब मिलेगा, बस खुद पर यकीन रख और रुक मत। रात के 2 बज रहे थे। सन्नाटा पूरे शहर पर छाया हुआ था। बस पुलिस स्टेशन की टेबल पर रखे एक पुराने फोन की घंटी गूंज उठी। मोमिता, एक ईमानदार और निडर पुलिस ऑफिसर, ने तुरंत रिसीवर उठाया। हेलो? दूसरे छोर से एक डरी हुई आवाज आई। मुझे बचा लीजिए, वो मुझे मार देंगे। और लाइन कट गई। मोमिता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कोई लोकेशन नहीं, कोई नाम नहीं, सिर्फ डर से भरी एक आवाज। लेकिन उस आवाज में कुछ ऐसा था जिसने उसे झकझोर दिया। उसे लगा जैसे वो किसी अपने की पुकार थी। उसने फौरन टीम को उठाया, लोकेशन ट्रेस करवाने की कोशिश की, पर कुछ नहीं मिला। सबने कहा, मैडम, ये शायद कोई प्रैंक कॉल हो। पर मोमिता के दिल को यकीन था, नहीं, ये किसी की आखिरी उम्मीद थी। वो अकेली निकल पड़ी अंधेरी गलियों में। शहर सो रहा था, पर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। बारिश शुरू हो गई। सड़कों पर बस स्ट्रीट लाइट्स की परछाइयां झिलमिला रही थीं। अचानक उसे सड़क किनारे एक छोड़ा हुआ मोबाइल मिला, वही नंबर। दिल दहल गया। उसने आसपास देखा और झाड़ियों के पीछे से किसी के रोने की आवाज आई। वो दौड़ी और वहां एक छोटी सी लड़की मिली, जख्मी, कांपती हुई। मैम, मम्मी को ले गए उन्होंने। लड़की बेहोश हो गई। अब मामला सिर्फ एक कॉल का नहीं था, एक जिंदगी दांव पर थी। मोमिता ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। 48 घंटे बिना सोए, बिना खाए, बस उस एक औरत को ढूंढने की कोशिश में। और आखिरकार शहर के बाहरी इलाके में एक पुराने वेयरहाउस से वो औरत जिंदा मिली। जब सब खत्म हुआ, प्रेस के सामने किसी ने पूछा, मैडम, आपको कैसे पता चला कि वो कॉल झूठी नहीं थी? मोमिता मुस्कुराई और बोली, क्योंकि मुझे पता है, जब जिंदगी आखिरी बार मदद मांगती है तो उसकी आवाज झूठ नहीं बोलती। वो मुड़ी, आसमान की ओर देखा और धीरे से बोली, दुख का रोना मत रो, लड़ते रहो, क्योंकि जब तक सांस है, उम्मीद है। यह जीवन उतार चढ़ाव और अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। कई बार छोटी सी बात भी मन में इतनी गहरी चिंता पैदा कर देती है कि नींद, सुकून और आत्मविश्वास सब छिन जाता है। लेकिन सच तो यह है कि चिंता करना समस्याओं को हल नहीं करता, बल्कि हमें और कमजोर बना देता है। ऐसे समय में हमें याद रखना चाहिए कि जब इंसान अपनी सीमाओं से थक जाता है, तब ईश्वर की शक्ति और भरोसा ही उसे आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। अगर हम अपने मन को भगवान के हाथों में सौंप दें और विश्वास रखें
कि हर परिस्थिति में वही हमारा मार्गदर्शन करेंगे, तो भीतर से एक अद्भुत शांति और सुकून का अनुभव होता है। भरोसे से जन्मी यही शांति हमें चिंता से मुक्त कर देती है और जीवन को नई रोशनी से भर देती है। चिंता वहां शुरू होती है जहां भरोसा खत्म हो जाता है, और सुकून वहां मिलता है जहां भरोसा भगवान पर टिक जाता है। हर तूफान को अपने हाथों से रोकना जरूरी नहीं। कुछ तूफान भगवान पर छोड़ दो, वो तुम्हें सही किनारे तक पहुंचा देंगे। चिंता मन को कैदी बनाती है और भगवान पर विश्वास मन को मुक्त करता है। समस्याएं बड़ी हों या छोटी, उनका हल भगवान के भरोसे में छुपा है, चिंता में नहीं। जब मन बेचैन हो जाए तो याद रखो, तुम्हारा कल भी उसी के हाथ में है जिसने तुम्हारा आज बनाया है। जो बोझ तुम्हारे बस का नहीं, उसे चिंता मत बनाओ, भगवान पर छोड़ दो, रास्ता खुद साफ हो जाएगा। मन का बोझ हल्का करने का सबसे आसान तरीका है, प्रार्थना में रख दो और चिंता से मुक्त हो जाओ। ईश्वर पर विश्वास करने वाले को कभी अकेलापन महसूस नहीं होता, क्योंकि हर कदम पर एक अदृश्य शक्ति साथ चलती है। चिंता अंधेरा है और भगवान पर भरोसा रोशनी। जहां भरोसा है वहां अंधेरा टिक ही नहीं सकता। भगवान से जुड़ा विश्वास ही वह चाबी है जो हर बंद दरवाजे को खोल देती है। हर समस्या में छिपा समाधान तभी दिखता है जब हम चिंता छोड़कर भरोसा करना सीखते हैं। जो अपनी दुआओं को सच्चे दिल से भगवान तक पहुंचाता है, उसकी चिंता भगवान खुद अपने ऊपर ले लेते हैं। रवि एक छोटे से गांव का लड़का था। जिंदगी हमेशा उसके लिए आसान नहीं रही। पढ़ाई में मेहनती था, लेकिन हालात इतने तंग कि अक्सर स्कूल की किताबें भी उधार लेनी पड़ती। घर की गरीबी, पिता की बीमारी और मां की चिंता उसे अंदर तक तोड़ देती थी। रवि हर रात आसमान की ओर देखता और सोचता, क्या सच में भगवान हैं? अगर हैं तो मेरी सुनते क्यों नहीं? एक दिन हालात इतने बिगड़े कि उसके पिता को तुरंत शहर के बड़े अस्पताल में ले जाना पड़ा। पैसे का कोई इंतजाम नहीं था। रवि भागा भागा गांव के हर घर गया, लेकिन सबने अपने अपने बहाने बना दिए। थककर वह स्टेशन पर बैठा आंसू पोंछ रहा था। उसी वक्त एक बुजुर्ग आदमी उसके पास आया और बोला, बेटा, तू इतना परेशान क्यों है? रवि ने टूटे दिल से सारी बात बता दी। बुजुर्ग मुस्कुराए और उसकी हथेली में कुछ पैसे रखकर बोले, जितना चाहिए उतना नहीं है, लेकिन सफर शुरू करने के लिए काफी है, बाकी रास्ता भगवान बना देंगे। रवि ने आंसू भरी आंखों से धन्यवाद कहा और ट्रेन में बैठ गया। सफर में उसे बार बार वो बुजुर्ग याद आते रहे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे संभाल रही हो। अस्पताल पहुंचकर रवि को पता चला कि उसी दिन एक फ्री मेडिकल कैंप शुरू हुआ है, जहां उसके पिता का इलाज बिना पैसे के हो जाएगा। यह सुनकर उसकी आंखों से खुशी के आंसू झरने लगे। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, अब समझ गया भगवान, तू हमेशा साथ था, बस मुझे भरोसा करना सीखना था। जब इंसान अपनी चिंता छोड़कर विश्वास करता है, तब भगवान ऐसे रास्ते बनाते हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अक्सर हम सोचते हैं कि अकेलापन एक सजा है, एक दर्दनाक अनुभव जो हमें तोड़ देता है, लेकिन सच तो यह है कि उसी अकेलेपन में छिपा होता है हमारे दुख और चिंता से मुक्ति का रास्ता। जब हम भीड़ से दूर शांति में खुद के साथ वक्त बिताते हैं, तब हम अपने भीतर की आवाज सुन पाते हैं। यही वो क्षण होते हैं जब हम खुद को समझते हैं, अपने डर का सामना करते हैं और अपनी ताकत को पहचानते हैं। अकेलापन कोई कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मबोध की शुरुआत है। यह वो सन्नाटा है जिसमें हमारा असली स्वर गूंजता है, जो कहता है, तू खुद ही काफी है। अकेलापन सजा नहीं, आत्मा की शांति की सबसे गहरी अनुभूति है। यहीं से दर्द का अंत और खुद से जुड़ाव शुरू होता है। जब तू दुनिया की आवाज से दूर होता है, तब तेरे अंदर की सच्ची आवाज बोलती है, और वही तेरी सबसे बड़ी दोस्त होती है। दुख तब तक पीछा करता है जब तक तू भीड़ में उलझा रहता है। अकेलेपन में ही उससे आजादी मिलती है। अकेलापन एक खालीपन नहीं, यह वो जगह है जहां तू खुद को पूरा महसूस कर सकता है। दुनिया के शोर में सुकून नहीं मिलेगा, लेकिन अकेलेपन की खामोशी में
तुझे खुद की सबसे सच्ची झलक मिलेगी। चिंता तब मरती है जब तू अपने अंदर उतरता है, और ये सफर सिर्फ अकेले में ही मुमकिन है। जो अकेले चलना सीख गया वो कभी किसी के खो जाने से नहीं डरता। अकेलापन तुझे तोड़ने नहीं आया, बल्कि तुझे खुद से जोड़ने आया है। दुनिया ने जिसे तन्हाई कहा, वही तेरी आत्मा का इलाज बना। जब तू अकेला होता है तभी तू सच्चाई से मिलता है, और सच्चाई ही हर दर्द का इलाज है। दूसरे तुझे भुला सकते हैं, पर अकेलापन तुझे तेरे असली रूप से मिला देता है। अकेलापन वो आईना है जिसमें तू अपने दुख की जड़ भी देख सकता है और उससे बाहर निकलने का रास्ता भी। भीड़ तुझे भटका सकती है, पर अकेलापन तुझे तेरा रास्ता दिखाता है। जिस दिन तूने अकेले रहकर मुस्कुराना सीख लिया, समझ ले दुख और चिंता हार गए। राजा नाम का एक युवक था। उम्र करीब 28 साल, चेहरा साधारण, पर आंखों में हमेशा सवाल। लोग कहते, कम बोलता है, कुछ तो गड़बड़ है इस लड़के में। वह गांव से शहर आया था। एक किराए के छोटे कमरे में अकेला रहता, काम पर जाता, शाम को वापस आता, फिर उस खिड़की के पास बैठ जाता जो उसके कमरे में थी। खिड़की से बाहर सिर्फ एक वीरान मैदान दिखता था। ना कोई पेड़, ना कोई लोग, बस खालीपन। मगर राजा उस खिड़की को एकटक देखा करता, हर रोज। किसी ने पूछा नहीं, क्योंकि सबको उसकी खामोशी से डर लगता था। एक दिन उसके ऑफिस में एक लड़की आई। नाम था माया, नई ज्वाइन हुई थी। वह सबके साथ जल्दी घुल मिल गई, सिवाय राजा के। पर ना जाने क्यों वह राजा की उस चुप्पी में कुछ ढूंढने लगी। एक दिन लंच ब्रेक में उसने उससे पूछ ही लिया, तुम इतने शांत क्यों रहते हो? राजा ने सिर्फ एक हल्की सी मुस्कान दी, कोई जवाब नहीं। पर अब माया का ध्यान हर दिन उसकी तरफ जाने लगा। कुछ था उसमें, दर्द या रहस्य। उसने एक दिन उसका पीछा किया। देखा, राजा कमरे में घुसा और सीधा उस खिड़की के पास जा बैठा, और बस देखता रहा। अगले दिन माया उसके दरवाजे पर थी। उसने हिम्मत करके पूछा, सीता पापू सती पपमादी, क्या मैं जान सकती हूं तुम इस खिड़की से रोज क्या देखते हो? राजा ने पहली बार उसकी आंखों में देखा और कहा, इस खिड़की के उस पार मेरी बहन का सपना था, एक स्कूल खोलने का। बचपन में हम दोनों इसी मैदान में खेलते थे। उसने मुझसे वादा किया था, एक दिन मैं यहीं स्कूल बनाऊंगी जहां हर बच्चा पढ़ सकेगा। पर एक एक्सीडेंट में वो चली गई और उसका सपना अधूरा रह गया। मैं रोज इस खिड़की से उस खाली मैदान को देखता हूं, ये सोचकर कि एक दिन मैं उसका सपना पूरा करूंगा। माया स्तब्ध रह गई, एकदम सन्नाटा। इसके बाद राजा ने नौकरी छोड़ दी। उसने लोगों से बात की, फंड इकट्ठा किया, कुछ जमीन खरीदी, और 3 साल बाद उसी जगह एक छोटा सा स्कूल खड़ा था, सपनों की खिड़की नाम से। उसने उद्घाटन वाले दिन वही खिड़की अपने पुराने कमरे से निकालकर स्कूल की दीवार में लगवाई, ताकि हर बच्चा उस खिड़की से देख सके कि खालीपन भी उम्मीद बन सकता है, अगर इरादा सच्चा हो। कभी कभी हमारी चुप्पी के पीछे एक सपना होता है, और वो सपना जब टूटता है तो इंसान भी टूटता है। लेकिन अगर हिम्मत हो तो वही टूटी हुई खिड़की किसी और के लिए रोशनी बन सकती है। जिंदगी की राहें हमेशा सीधी और आसान नहीं होती। कई बार हमें तन्हाई की चुप्पियों में खुद को ढूंढना पड़ता है। जब सब साथ छोड़ देते हैं, जब उम्मीदें भी साथ नहीं निभाती, तब अक्सर लोग कहते हैं, तेरी गलती है, तू ही वजह है अपनी परेशानी की। लेकिन सच ये है कि अकेलेपन को दोष मत दो, यही तेरा भाग्य चमकाएगा। अकेलापन कोई सजा नहीं, बल्कि एक अवसर है खुद को समझने का, खुद को संवारने का और अपनी ताकत पहचानने का। यही वो समय होता है जब आत्मा की आवाज सबसे तेज सुनाई देती है, जब भीतर छुपी आग बाहर आने को बेकरार होती है। अंधेरे से डर मत, क्योंकि सितारे भी तो तभी दिखते हैं। यह अकेलापन ही तुझे अपने सफर का योद्धा बनाएगा, बिना किसी सहारे, सिर्फ अपने विश्वास और संघर्ष के दम पर आगे बढ़ने वाला। याद रखो, इतिहास उन्हीं लोगों का लिखा गया है जो सबसे गहरी रातों से गुजरकर सुबह की रोशनी बने। सर्दियों की एक रात थी। कोहरा इतना घना था कि सामने की चीज भी धुंधली दिखती थी।
उसी धुंध में एक युवक आरव स्टेशन के एक पुराने बेंच पर अकेला बैठा था। एक बैग उसके पास रखा था जिसमें सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े, एक डायरी और कुछ किताबें थीं। न कोई घर, न कोई ठिकाना, बस एक सपना, कुछ बनने का, खुद को साबित करने का। आरव एक छोटे शहर से था। माँ बचपन में गुजर गई थी, पिता ने दूसरी शादी कर ली और धीरे धीरे उसे बोझ समझ लिया गया। पढ़ाई में तेज था, लेकिन हालात ने कभी ढंग से पढ़ने नहीं दिया। जब घर से निकाला गया तब सिर्फ एक बात उसके कानों में गूंजी थी, तू ही अपनी बर्बादी की वजह है, अकेला रह गया है क्योंकि तुझ में कुछ नहीं है। उस रात स्टेशन की ठंडी हवा में बैठा आरव अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश कर रहा था। तभी एक बूढ़ा आदमी फटे पुराने कोट में बेंच के पास आकर बैठा। उसके पास भी कुछ नहीं था, लेकिन आंखों में अजीब शांति थी। डर लग रहा है? बूढ़े ने पूछा। आरव चौंका, फिर सिर झुकाकर बोला, हां, सबने छोड़ दिया, अब समझ नहीं आता क्या करूं। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, तू भाग्य को दोष दे रहा है, पर यह जो अकेलापन है यही तेरा भाग्य चमकाएगा। आरव चुप था। क्या करता है? बूढ़े ने पूछा। कविताएं लिखता हूं और कभी कभी लोगों की छोटी मदद कर देता हूं, लेकिन इससे क्या होगा? बूढ़े ने धीरे से कहा, जो लोग अकेले होते हैं वही सबसे सच्चा महसूस करते हैं। तू लिखता है, मतलब तू लोगों के दर्द को समझ सकता है। यही तो सबसे बड़ी ताकत है। अकेलापन तुझे खुद से मिला रहा है, और जो खुद से जुड़ जाए वो दुनिया से बहुत आगे होता है। आरव को यह बात कहीं गहरे जाकर छू गई। वह रात गुजरी, आरव ने अपने नोट्स निकाले और पहली बार किसी मंच पर जाने का साहस जुटाया। धीरे धीरे उसकी कविताएं सोशल मीडिया पर वायरल होने लगीं। फिर उसे एक पब्लिशर ने मौका दिया। 5 साल बाद देश के सबसे बड़े मंच पर हजारों लोगों के सामने आरव अपने जीवन की कहानी सुना रहा था। और फिर उसने कहा, जिस रात मैं स्टेशन की बेंच पर बैठा था मुझे लगा सब खत्म हो गया, लेकिन आज जब आप सभी मेरे शब्दों से जुड़ते हैं तो समझ आता है, अकेलेपन को दोष मत दो, वही तुम्हें खुद से जोड़ता है और वहीं से तुम्हारा भाग्य चमकता है। तभी भीड़ में एक बूढ़ा चेहरा दिखा, वही आदमी, वही मुस्कुराहट। लेकिन जब आरव नीचे आया वो कहीं नहीं था। शायद वो कोई इंसान नहीं, बल्कि वक्त की कोई सूरत थी जो बस ये समझाने आई थी कि अकेलापन अंत नहीं, शुरुआत है। अकेले चलने का हुनर सीख लो, क्योंकि जिंदगी में भीड़ अक्सर मंजिल तक नहीं पहुंचाती। जो तन्हाई में मुस्कुरा सके वही दुनिया को जीतने का हकदार होता है। खुद को खोकर ही खुद को पाया जाता है, और यही सफर तुझे सबसे खास बनाता है। मत डर उस रास्ते से जहां कोई नहीं गया, शायद तेरी कदमों से ही वहां मंजिल बन जाए। हर चोट एक सबक है और हर अकेलापन एक मौका खुद को साबित करने का। जिन्हें कोई उम्मीद नहीं देता वही अक्सर चमत्कार कर जाते हैं। तू टूटा नहीं है, बस तराशा जा रहा है, एक नगीने की तरह। लोग क्या सोचते हैं ये छोड़ दो, जो तू सोचता है वही तेरा भविष्य बनाता है। अकेलापन एक सज्जा नहीं, वो तैयारी है बड़े काम के लिए। अगर रास्ता कठिन लग रहा है तो समझ लो तुम सही दिशा में जा रहे हो। लोग आपकी स्थिति से हाथ मिलाते हैं, न कि आपसे। कोयल अपनी आवाज बोलती है, इसलिए वह आजाद रहती है, जबकि तोता हमेशा दूसरों की आवाज बोलता है, इसलिए वह पिंजरे में रहता है। जब तक जीवन है प्रेम से रहिए, क्योंकि उसके बाद तो बस फ्रेम में ही रहना है। सोच का फर्क ही है, वरना सीढ़ियां वही रहती हैं। कुछ के लिए ऊपर जाती हैं तो कुछ के लिए नीचे। सही हमेशा सही रहेगा, चाहे कोई भी इसके खिलाफ हो, और गलत हमेशा गलत रहेगा, चाहे कोई भी इसके साथ हो। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए, और जो मन से उतरते हैं उनसे दूर रहिए। सत्य की चाहत होती है कि हर कोई उसे जान ले, और असत्य को डर रहता है कि कहीं उसे पहचान लिया जाए। जुबान और शब्द सबके पास होते हैं, लेकिन जो खुद के लिए जीते हैं वह बोलते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वह सहते हैं। चापलूस और आलोचक में फर्क यह है कि चापलूस अच्छा बनकर बुरा करता है और आलोचक बुरा बनकर अच्छा करता है। जिंदगी में बर्तन को बाहर से कम और अंदर से ज्यादा धोना पड़ता है। यही जीवन का सार है। यह आपके पसंदीदा गाने की रिकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि जिंदगी एक रेडियो की तरह होती है जिसमें कभी भी कोई गीत बज सकता है।
चिंता छोड़िए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि वे खुद इस सोच में डूबे होते हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। नींद भी कितनी अजीब चीज है, आ जाए तो सब कुछ भुला देती है और ना आए तो बहुत कुछ याद दिला देती है। इस जमाने का दस्तूर अजीब है। लोग अच्छी यादें फोन की गैलरी में रखते हैं और बुरी यादें दिल में। जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वह ऐसा थप्पड़ मारती है जो पूरी जिंदगी याद रहता है। इंसान दो बार हारता है, एक बार अपने परिवार से और दूसरी बार उस इंसान से जिसे वह पसंद करता है। जीवन में इतना व्यस्त हो जाओ कि अनावश्यक लोगों के लिए समय ही न मिले। याद रखो, जीवन में खाली समय वाला व्यक्ति सबसे ज्यादा दुखी होता है। असल में सच का हमेशा अपना महत्व होता है, लेकिन झूठ की तारीफ करने वाले बहुत होते हैं। कभी कभी खुशखबरी सिर्फ अपने तक ही रखें, क्योंकि सभी लोग उस खुशखबरी से खुश नहीं होते। लोग आईने में कभी अपनी तस्वीर नहीं देखते अगर उसमें सिर्फ चरित्र दिखे। अकेले रहना आपको उतना दुखी नहीं करता जितना कि गलत इंसान के साथ रहना। अगर आपको दोस्ती करनी है तो पागलों से करो, क्योंकि जरूरत के वक्त समझदार लोग काम नहीं आते। वहीं दुख तो कभी ना कभी आता है, लेकिन यही दुख हमें जीने की कला सिखाता है। दुनिया में सबसे कीमती चीज भरोसा है, जिसे बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है और खोने के लिए एक पल ही काफी होता है। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं बल्कि संस्कारों से मिलता है। जो लोग अपनी जिंदगी में दूसरों की फिक्र करते हैं अक्सर वही अकेले पड़ जाते हैं, क्योंकि उनकी फिक्र करने वाला कोई नहीं होता। लोग बस दिल बहलाने के लिए बात करते हैं और हम उसे सच मान बैठते हैं। सबके पास जुबान होती है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल करने की समझ बहुत कम लोगों के पास होती है। कुछ लोग समझते हैं कि वे सब जानते हैं, लेकिन वे खुद ही सबसे बड़े मूर्ख होते हैं। बुरे दिनों का एक फायदा भी है, ये हमारे रिश्तों की असलियत दिखा देते हैं। दुख और कष्ट इंसान भूल सकता है, लेकिन किसी से किया हुआ छल कभी नहीं भूलता। जब वक्त ही अपना नहीं होता तो अपने भी दूर हो जाते हैं। जब आपके दिमाग में विचारों का ट्रैफिक कम होगा तो जीवन का सफर भी आसान हो जाएगा। जो लोग बहुत ज्यादा हक जताते हैं उनके लिए कोई भी इंसान धीरे धीरे अपनी अहमियत खो देता है। जब आपके खास लोग आपसे दूर होने लगें तो समझ लीजिए कि उनकी जरूरत अब पूरी हो चुकी है। कुछ चीजें हम उठा सकते हैं, लेकिन किसी की गिरी हुई सोच को कभी नहीं। अगर आप किसी की 100 अच्छाइयों को छोड़कर उसकी एक बुराई पर ताना मारते हो तो अगली बार 100 अच्छाइयों की उम्मीद मत रखना। जिंदगी का असली ज्ञान और अनुभव मुफ्त नहीं मिलता, इसके लिए हमें बहुत कुछ चुकाना पड़ता है। जो लोग जल्दी सफलता पाने की कोशिश करते हैं वे अक्सर सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करते हैं। बुरा वक्त आए तो उसे छोड़ दो, क्योंकि हम किसी के लिए भी जरूरी नहीं थे। मैंने अपनी जिंदगी के रास्ते पर वह आईना हटा दिया जिसमें केवल बुराई और पीछे छोड़े रास्ते दिखते थे। रास्ते धुंधले हो सकते हैं, लेकिन मंजिल कभी नहीं। आज अगर मेहनत नहीं की तो याद रखना, गरीबी कभी भी रुला सकती है। रिश्ते तब तक मजबूत नहीं रहते जब तक सामने वाला उस रिश्ते को निभाने का इरादा न रखे। जरूरत से ज्यादा प्यार और उम्मीद दोनों इंसान को तोड़ सकते हैं। कोई भी जगह हमेशा खाली नहीं रहती। जहां कोई नहीं बैठता वहां धूल बैठ जाती है। अगर किनारा ना मिले तो घबराने की जरूरत नहीं। दूसरों को डुबोकर कभी तैरने की कोशिश मत करो। किसी को कमजोर मत समझो, क्योंकि एक सादा कलम भी बहुत बड़ी ताकत रखती है। यह 5 लाख का चेक भी लिख सकती है। जिंदगी में अपनेपन का पौधा लगाने से पहले जमीन को अच्छे से परख लें, क्योंकि सभी मिट्टियों में वफा नहीं होती। समय के साथ जो इंसान अपना रंग नहीं बदलता उसकी मूल्य समाज में बढ़ती है। जीवन में कभी कभी थोड़ा खालीपन जरूरी होता है, क्योंकि यही वह समय होता है जब हम खुद से मिलते हैं। जूते रगड़कर बनाई गई पहचान और जूते छाट कर बनाई गई पहचान में बहुत फर्क होता है। कई लोग अपनी जिंदगी में खुश रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो हमेशा खुश दिखने का दिखावा करते हैं वे अक्सर अंदर से बहुत परेशान होते हैं। सब्र आ जाए तो वो चीजें भी मन से उतर जाती हैं जिनसे कभी हमें सबसे ज्यादा मोह था। सपने भी बिखर जाते हैं जिनसे हम कभी अपनी जिंदगी समझते थे। लोग हमेशा कहते हैं कि आप किसी से बात करें जिससे आपको बात करना पसंद हो, लेकिन असल में हमें उन लोगों से बात करनी चाहिए जिन्हें हमारी बातें सुनना अच्छा लगता है। सोच और नीयत अच्छी रखिए,
फिर कुदरत खुद आपके सारे कष्ट दूर कर देगी। जिस इंसान से आप सबसे ज्यादा मोह करते हैं वही आपको सबसे ज्यादा दुख भी दे सकता है। अगर कोई इंसान आपको बार बार एक ही सबक सिखाता है तो ध्यान रखें कि वह गलती उसकी नहीं बल्कि आपकी है। याद रखो, समय से पहले या बाद में कुछ भी खो जाने पर वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए हमें अपने समय की कद्र करनी चाहिए और सच और ईमानदारी को जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। इस दुनिया में किसी से भी ऊंचाई पर अकड़ना जरूरी नहीं है, क्योंकि अकड़ तो केवल मुर्दे में होती है। सही मायने में वही इंसान असली है जो झुकता है और अपनी ऊंचाई को पहचानता है। जीवन में अगर आप दूसरों के साथ खुशियां, जज्बात और संसार बांटने की आदत डालें तो सफलता निश्चित है। याद रखें, कोई भी चीज जब हद से बढ़ जाती है तो वह खुद के लिए भी घातक हो सकती है। जीवन में हर व्यक्ति को कभी न कभी बुरा समय देखना पड़ता है, लेकिन जो इस समय को धैर्य और सहानुभूति से निभाते हैं वे कभी शैतान नहीं बनते। ऐसे लोग कभी दूसरों का बुरा नहीं कर सकते। बुरा समय व्यक्ति के स्वभाव को पहचानने का सबसे अच्छा अवसर होता है। बुरे समय में साथ देने वाला, भले वह अजनबी हो, हमेशा आपके दिल में जगह बना लेता है। खामोशी एक बेहतरीन गुण है, खासकर तब जब आप मूर्खों से घिरे होते हैं। अच्छे लोग अगर आपको ठोकर मारते हैं तो वो टूटेंगे नहीं बल्कि फिसल कर आपकी जिंदगी से चले जाएंगे। जब कोई याद नहीं करता तो फिर आप क्यों उन्हें याद करते हैं? रिश्ते निभाने वाले कभी मुकाबला नहीं करते, क्योंकि उनका प्रेम ही काफी होता है। जिंदगी में परेशानी आने पर उसे हिलाने की बजाय शांत रहकर विचार करें, तभी समाधान मिलेगा। जल्दी मिलने वाली चीजें कभी लंबी नहीं चलती, जबकि जो स्थायी होती है वह समय लेती है। आज के युग में लोग अपने छोटे छोटे दुखों से आहत होकर असल सुख को खो देते हैं। अक्सर हम शहरों में बस जाते हैं और फिर गांवों की शांति की तलाश करते हैं। जिंदगी में कभी भी कठिन समय से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि यही समय हमें सबसे ज्यादा मजबूत बनाता है। समय से बढ़कर कोई गुरु नहीं है, वह हमें हमेशा सही दिशा दिखाता है। कभी क्रोध या गुरूर को बढ़ने मत दो और हमेशा सच्चाई और अच्छाई को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। जिंदगी को गमले के पौधे की तरह मत समझो जो हल्की सी ठंड में मुरझा जाए, बल्कि उसे जंगल के पेड़ की तरह बनाओ जो हर मुश्किल से होकर भी मस्त रहे। अपना किरदार ऐसा रखो कि तुम्हारा चुप रहना भी लोगों के दिलों में गहरी छाप छोड़ दे। ऐसी जगहों से खुद को हटा दो जहां आपकी कद्र न हो। रुतबा समुंदर जैसा रखो जहां हर शेर भी पानी पीते समय सिर झुका दे। लोगों से मुलाकातें हमेशा जरूरी नहीं होती, क्योंकि कुछ से ज्ञान मिलता है तो कुछ से सबक। कमजोर कोई नहीं है, सब वक्त के परिधि में खड़े तमाशे हैं। शिकायतों की भी इज्जत होती है, लेकिन वो हर किसी से नहीं की जाती। जो लोग दूसरों की राहों में अंधेरा करते हैं उन्हें कभी भी उजाला नसीब नहीं होता। अक्सर हम जिन हाथों से किसी को बचा रहे होते हैं वही हाथ हमें जलाने का कारण बन जाते हैं। आजकल के युग में बातों से ज्यादा बर्ताव महत्वपूर्ण हो गया है और मिलावट का दौर है। रिश्ते हमेशा लंबे चलते हैं जब हम अपनी बातों में सच्चाई और विश्वास रखते हैं। शादी करना बड़ी बात नहीं, शादी के बाद सुखी रहना बड़ी बात है। आजकल लोग प्यार से ज्यादा हिसाब किताब देखने लगे हैं। अगर कोई तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है तो उसे जाने दो, क्योंकि जो तुम्हारी कदर नहीं करता वह तुम्हारे लायक नहीं है। कभी किसी के पीछे मत भागो, क्योंकि जितना भागोगे उतनी ही अपनी अहमियत खो दोगे। कभी कभी जो हो रहा होता है वह हमें बुरा लगता है, लेकिन समय के साथ समझ आता है कि वो हमारे भले के लिए था। कोई भी इंसान पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता, इसलिए रिश्तों को निभाने के लिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करना जरूरी है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो सिखाने की ताकत वक्त में है वह किसी और में नहीं। प्यार की पहली पहचान कुछ भी हो सकती है, लेकिन आखिरी पहचान हमेशा आंसू ही होती है। तकलीफ तो होती है, लेकिन किसी को जबरदस्ती अपना नहीं बनाया जा सकता। मैं समझदार हूं, इसीलिए जानता हूं कि किसने मुझे कितना बेवकूफ बनाया है। उन लोगों के लिए क्यों रोना जो किसी और के साथ हंस रहे हैं। शुक्र है कि मौत सबको आती है, वरना अमीर इस पर भी मजाक उड़ाते कि गरीब था इसलिए मर गया। हमेशा शांत रहना सीखिए, इससे आप खुद को और भी मजबूत पाएंगे। जैसे ठंडा लोहा बेहद कठोर होता है, लेकिन गर्म होने पर कोई भी उसे आसानी से मोड़ सकता है। ठीक वैसे ही
गुस्से में आप कमजोर पड़ जाते हैं और लोग आपको अपने हिसाब से बदल सकते हैं। इसलिए जब भी गुस्सा आए धैर्य बनाए रखें। मैं झुकता हूं क्योंकि रिश्तों को संजोना पसंद करता हूं, वरना गलत तो मैं पहले भी नहीं था और आज भी नहीं हूं। इस दुनिया में कई लोग जान कहकर पुकारते हैं, लेकिन वही लोग कभी कभी दिल तोड़ने में भी पीछे नहीं रहते। इसीलिए संभल कर चलना जरूरी है। इंसान भी शेयर बाजार की तरह हो गया है, कब कौन गिर जाए इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। शब्दों का भी एक स्वाद होता है। बोलने से पहले खुद सोच लेना चाहिए कि अगर कोई तुम्हें यही कहे तो तुम्हें कैसा लगेगा। जो व्यक्ति दुख में भी मुस्कुराना सीख लेता है उसकी जिंदगी असल में सफल हो चुकी होती है। जब तुम किसी को अपनी आदत बना लेते हो तो वही इंसान कभी भी तुम्हें तोड़ सकता है। प्यार इतना ही करो कि तुम्हारी इज्जत का मजाक न बने। मोहब्बत जरूरी है, लेकिन आत्मसम्मान से बढ़कर नहीं। खूबसूरत दिखना जरूरी नहीं, लेकिन किसी के लिए जरूरी होना सबसे खूबसूरत एहसास है। शरीर पर लगे घाव भले भर जाएं, लेकिन आत्मसम्मान पर आई खरोंचें कभी नहीं मिटती। खुलकर जीना है तो किसी के प्यार में मत खो जाना, क्योंकि यह नया दौर है। आज जो तुम्हारे साथ है कल किसी और का हो सकता है। अगर जिंदगी को सही से समझ लिया तो अकेले में भी मेले का एहसास होगा, और अगर समझ ना आई तो मेले के बीच भी खुद को तन्हा महसूस करोगे। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां लोग ड्रामे देखकर रोते हैं और हकीकत को देखकर कहते हैं सब दिखावा है। तुमने जिंदगी को भीगे कागज की तरह कर दिया, ना लिखने के काबिल छोड़ा ना जलने के। जीवन में सबसे ताकतवर चीज हमारी सोच है, जो हर परिस्थिति को बदलने की क्षमता रखती है। मेरा कर्म ही मेरा भाग्य है, जो इसे अपनाकर चलता है वह कभी हारता नहीं। अगर कोई इंसान तुमसे अपनी हर बात शेयर करता है तो समझ लो वह तुम पर खुद से भी ज्यादा भरोसा करता है। अकेले रहना और अकेले रोना इंसान को सबसे ज्यादा मजबूत बना देता है। इंसान अपना वक्त वहीं खर्च करता है जहां वह सच में देना चाहता है, बाकी सब तो सिर्फ बहाने होते हैं। जब दर्द हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो इंसान रोता नहीं, खामोश हो जाता है। इस दुनिया में प्यार करने वाले बहुत हैं, लेकिन असली कीमत प्यार की नहीं, विश्वास की होती है। मैं किसी को इज्जत दूं और वह अपनी औकात न दिखाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो नसीब में है वह खुद चलकर आएगा, जो नहीं है वह आकर भी चला जाएगा। जिंदगी को इतना भी गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां से कोई भी जिंदा बचकर नहीं जाता। अगर यह दुनिया इतनी अच्छी होती तो हम रोते रोते जन्म न लेते, और अगर इतनी बुरी होती तो जाते जाते इतने लोगों की आंखें नम न कर जाते। आज भले ही मैं तुम्हारी जरूरत नहीं, लेकिन एक दिन मेरी कमी जरूर महसूस होगी। आज परछाई से पूछ लिया, क्यों चलती हो मेरे साथ? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, और कौन है तेरे साथ? जिसे हमारी परवाह ही नहीं, उसे परेशान करने का कोई मतलब नहीं। जिसका मन ही ना हो बात करने का, उसे जबरदस्ती करने का भी कोई फायदा नहीं। घमंड किस बात का साहब? अगर इंसान का बाहरी दिखावा उतार दिया जाए तो अंदर से सब एक जैसे ही होते हैं। जिस चीज के पीछे भाग रहे हो जरा सोचो, अगर वह मिल गई तो क्या करोगे? सुकून उसी से नहीं मिलता जिसे तुम सुकून समझ रहे हो। कोई इग्नोर करता है, करने दो। कोई तुम्हें रिप्लाई नहीं करता, रहने दो। बस एक बात याद रखना, वक्त सबका आता है। जिस दिन पत्नी अपने पति से कहे कि शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, उस दिन उस परिवार का सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। कहते हैं शिद्दत से चाहो तो कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। झूठ है, क्योंकि मैंने जिसे भी शिद्दत से चाहा वो मुझसे दूर चला गया। सच्चे रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की गलतियां माफ करने में है। बिना कमी का इंसान ढूंढोगे तो एक दिन अकेले रह जाओगे। सच्चे रिश्ते वे नहीं होते जो फुर्सत में याद करें, बल्कि वे होते हैं जो व्यस्तता के बीच भी वक्त निकालें। अभिमान मत पालो कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह भ्रम भी मत रखो कि हर कोई तुम्हारा मोहताज होगा। कुछ लोग तुमसे नफरत इसलिए नहीं करते कि तुम गलत हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी मौजूदगी उनके वजूद को छोटा कर देती है। तकलीफ तब होती है जब जिसे हम समझते हैं वही हमें समझने की कोशिश नहीं करता। खुश रहना है तो दिल को पत्थर बना लो, क्योंकि मोम जैसा नाजुक दिल लेकर चलोगे तो लोग उसे पिघलाकर अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। अगर धोखा खाने के बाद भी तुम्हारे दिल में प्यार है
तो समझ लो तुमने नहीं, बल्कि उसने तुम्हें खो दिया है। एक दिन उसे पछतावा जरूर होगा, क्योंकि राधा कृष्ण के समय से चली आ रही यह प्रथा आज भी जारी है। सच्चा प्रेम अगर होता है तो कभी अधूरा रहना जरूरी होता है, क्योंकि कुछ लोग हमें सिर्फ उतना ही प्यार करते हैं जितना वे हमें अपने लाभ के लिए इस्तेमाल कर सकें। जब उनका मतलब खत्म होता है तो उनका प्यार भी खत्म हो जाता है। तन्हाई कई बार सबसे बड़े सिख देती है, और सबसे अहम बात यही है कि इस दुनिया में कोई भी हमेशा साथ नहीं रहता। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा गुनाह है, क्योंकि हमारे अंदर वह ताकत है जो पूरी दुनिया को बदल सकती है। हिम्मत की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह आपको उन ऊंचाइयों तक ले जाती है जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आज की सच्चाई यही है कि अगर आप सिर्फ सुनते हैं तो समस्याएं हल हो जाती हैं, लेकिन अगर आप सुनाने में लग जाते हैं तो उलझने बढ़ जाती हैं। सहारा मत बनाओ किसी का, क्योंकि सहारे हमेशा कमजोर बनाते हैं। सच्चे रिश्ते वह होते हैं जो अच्छे इंसान के साथ बनते हैं, क्योंकि एक अच्छा इंसान ही अच्छे समय को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। पैसा किसी इंसान को ऊंचा उठा सकता है, लेकिन इंसान कभी भी पैसे को ऊंचा नहीं उठा सकता। जीवन एक कठिन परीक्षा है, और बहुत से लोग दूसरों की नकल करते हैं, क्योंकि उन्हें यह समझ नहीं आता कि हर किसी की कहानी अलग होती है। अब रिश्ते दिल से नहीं, दिमाग से निभाए जाते हैं। इसीलिए कुछ भी कहने से पहले बहुत सोचना पड़ता है। जो तुम्हारा बनना ही नहीं चाहता, उसे जबरदस्ती अपनाने का कोई फायदा नहीं। अगर तुम्हें अपनी अहमियत खुद ही समझानी पड़ रही है तो समझ लो, अब उसकी नजरों में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं रही। जिसकी गलतियों को भुलाकर मैंने हर बार रिश्ता निभाया, उसी ने मुझे हर बार यह एहसास दिलाया कि मैं फालतू हूं। दर्द हमेशा वही देते हैं जिन्हें हमने हक दिया होता है, वरना गैर तो हल्की सी टक्कर लगने पर भी माफी मांग लेते हैं। जो हो रहा है वह हमारी मर्जी से नहीं, लेकिन यकीन है कि ऊपर वाला सब अच्छा करेगा। इज्जत बहुत कीमती होती है, इसे हर किसी से पाने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। कर्म का प्रहार इतना शक्तिशाली होता है कि यह हमारी वर्षों की मेहनत और पुण्य को पल भर में खत्म कर सकता है। समय से ज्यादा सिर्फ उन्हीं रिश्तों की कदर करो जिन्होंने सही समय पर तुम्हारा साथ दिया हो। अच्छे लोगों की खासियत यही होती है कि वे बुरे वक्त में भी अपनी अच्छाई नहीं छोड़ते। गुस्सा भी उन्हीं पर आता है जिन पर हमारा हक होता है, वरना अजनबियों से कौन नाराज होता है। कष्ट और दुख तो समय के साथ भूल जाएंगे, लेकिन जो छल हुआ वह हमेशा याद रहेगा। हम वक्त के साथ किसी को भूल जाते हैं, और कोई हमें वक्त के साथ भूल जाता है। जो अपनी इच्छाओं को नहीं जीत पाता, वह दुनिया की हर लड़ाई जीतकर भी हार जाता है। कभी कभी उम्मीदें ही हमारे गम की सबसे बड़ी वजह बन जाती हैं, वरना सपने देखना कोई गुनाह तो नहीं। कुछ जख्म वक्त के साथ ठीक नहीं होते, बल्कि वक्त के साथ खत्म हो जाते हैं। बदला लेने से ज्यादा मजा खुद को बदल लेने में है। ईमानदारी एक महंगी आदत है जो हर किसी के बस की बात नहीं। हर कोई कहता है डोंट जज, माफ कर दो उन्हें जिन्हें भूल नहीं सकते, भूल जाओ उन्हें जिन्हें माफ नहीं कर सकते। अगर तनाव नहीं संभाल सकते तो सफलता भी संभाल नहीं पाओगे। हर ठोकर हमें सही रास्ते की पहचान कराती है। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। घमंड एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ समय और परिस्थितियां करती हैं। खुद में खुद रहना सीखो, दुनिया दुखी करने के लिए काफी है। लोग झूठ पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं, सच को हमेशा साबित करना पड़ता है। दुनिया कहेगी कि तुम काबिल नहीं हो, लेकिन मुस्कुराकर कहना समय बताएगा। अपना ध्यान और ऊर्जा अपने सपनों पर लगाओ, ताकि बीच में कोई तुम्हें भटकाने ना पाए। लोग सिर्फ बाहरी चमक दमक देखकर किसी को कमजोर समझ लेते हैं। हर दिन ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी लाखों लोगों से बेहतर है। उम्मीदें कभी गलत नहीं होती, बस हम उन्हें गलत लोगों से जोड़ बैठते हैं। समय सब कुछ सिखा देता है, लोगों के साथ रहना भी और उनके बिना जीना भी। जहां आपकी अहमियत खत्म हो जाए, वहां मुस्कुराकर उस रिश्ते को अलविदा कहना ही बेहतर है। इस भ्रम में मत रहो कि कोई तुम्हारी मदद करने आएगा। जो करना है वह खुद ही करना पड़ेगा। आज जो तुम्हें छोड़कर आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रहा है, कल वही तुम्हारी जीत की वजह बनेगा। हमेशा अकेले चलने के लिए तैयार रहो, क्योंकि लोग बदलने में वक्त नहीं लगाते। इस दुनिया में सब कुछ नहीं मिलता, कुछ ना कुछ तो हमेशा अधूरा रह जाता है। हर कोई सब कुछ नहीं जानता,
लेकिन हर कोई कुछ ना कुछ जरूर जानता है, इसलिए हर किसी को ध्यान से देखो और सुनो। जरूरी है तस्वीरें लेना, क्योंकि आईना सिर्फ आज दिखाता है, बीते लम्हों को नहीं। सफल होकर दिखाओ उन लोगों को जिन्हें लगता था कि तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर सब कुछ कहने के बाद भी कोई तुम्हें न समझे तो खुद को गलत मान लेना ही बेहतर है। बस एक गलती की देर है, लोग तुम्हारी सारी अच्छाइयां भूल जाएंगे। जो होना है वही होगा, इसलिए बेवजह चिंता मत करो। अगर दुख में अकेले हो तो सुख में किसी को आने मत देना। अपने वही होते हैं जो हमें समझते हैं और समझाते हैं। धोखा बहुत मिल चुका है, अब बस सही मौके की तलाश है। जो इंसान अपने नियमों से जीता है वही कल सफलता की ऊंचाइयों को छुएगा। भावुक लोग रिश्ते संभालते हैं, प्रैक्टिकल लोग रिश्तों का फायदा उठाते हैं और प्रोफेशनल लोग फायदा देकर ही रिश्ते बनाते हैं। लोग नाम से पहचानते हैं लेकिन याद स्वभाव से रखते हैं। अगर कोई विश्वास तोड़े तो उसे भी धन्यवाद दो, क्योंकि वही सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर करना चाहिए। कौन, कब, कितना और किसका है, यह सब वक्त ही बताता है। अगर खुद पर भरोसा है तो दूसरों की राय की परवाह मत करो। हर कोई अच्छे लोगों की तलाश में है, लेकिन खुद अच्छा बनने के लिए कोई तैयार नहीं। जिसकी सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद किसी न किसी रूप में जरूर करता है। खुश रहने के लिए बड़े महल या ढेर सारा पैसा जरूरी नहीं, बल्कि सुकून सबसे जरूरी होता है। उम्र के साथ सब कुछ बदल जाता है। पहले जिद करते थे, अब सब्र करना सीख गए हैं। मजबूरियां रातों को जगाती हैं और जिम्मेदारियां सुबह जल्दी उठा देती हैं। बदलाव तकलीफ देता है लेकिन जरूरी होता है। अपनी ताकत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि समय सबसे बड़ा बलवान है। एक सच्चा साथी तुम्हारे आखिरी दिन तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। रिश्ते टूटकर भी जुड़ सकते हैं अगर उन्हें संभालने वाले सच्चे और समझदार हों। जब तक सांसें चल रही हैं तब तक टकराव भी मिलेगा, जब तक रिश्ते हैं तब तक घाव भी लगेंगे। अगर किसी की कद्र करनी है तो जीते जी करो, मरने के बाद तो नफरत करने वाले भी रो देते हैं। मजबूरियां रातों को जगाती हैं और जिम्मेदारियां सुबह जल्दी उठा देती हैं। बदलाव तकलीफ देता है लेकिन जरूरी होता है। अपनी ताकत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि समय सबसे बड़ा बलवान है। एक सच्चा साथी तुम्हारे आखिरी दिन तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। रिश्ते टूटकर भी जुड़ सकते हैं अगर उन्हें संभालने वाले सच्चे और समझदार हों। जब तक सांसें चल रही हैं तब तक टकराव भी मिलेगा, जब तक रिश्ते हैं तब तक घाव भी लगेंगे। अगर किसी की कद्र करनी है तो जीते जी करो, मरने के बाद तो नफरत करने वाले भी रो देते हैं। कुछ लोग सिर्फ हमारे सामने ही अपने लगते हैं, मगर हकीकत में वैसे नहीं होते। जो वास्तव में समझदारी से बात करना जानते हैं वे अक्सर खामोश रहते हैं। जिंदगी हर किसी को सब कुछ नहीं देती, लेकिन तजुर्बे जरूर दे जाती है। कई बार अपनों को जरूरत के हिसाब से बदलते देखा है, इसलिए यह भ्रम मत पालो कि सभी रिश्ते खास होते हैं। कुछ अपने जैसे दिखने वाले भी अंदर से धोखेबाज निकलते हैं। जो साथ रहकर भी दिल से किसी और के होते हैं वे दूर ही रहें तो बेहतर है। जिंदगी में किसी की कदर करना सीख लो, क्योंकि हर कोई बार बार लौट कर नहीं आता। आजकल लोगों से वफा की उम्मीद रखना छोड़ दो, क्योंकि अब लोग दिल से नहीं बल्कि जरूरत के हिसाब से प्यार करते हैं। फोन भी अजीब चीज है जो दूर वालों को करीब कर देता है और करीब वालों के बीच दूरियां बढ़ा देता है। कहते हैं पत्थर दिल कभी नहीं रोते, तो फिर पहाड़ों से झरने क्यों बहते हैं। जब वक्त बुरा हो तो मेहनत करो, और जब अच्छा वक्त आए तो किसी की मदद करो। वक्त की अपनी चाल होती है। कल हमने वक्त से खेला था, आज वक्त हमसे खेल रहा है। जिसका भाव बढ़ जाए उसे त्याग दो, क्योंकि वक्त के साथ उसकी अहमियत फिर कम हो जाएगी। लोग आजाद रिश्तों में बंधन तलाश रहे हैं और बंधे हुए रिश्तों में आजादी। खुदा ने दिल के रिश्ते बड़े अजीब बनाए हैं। सबसे ज्यादा वही रोता है जिसने सच्चाई से उन्हें निभाया होता है। जो कहते हैं कि कुछ बेहतर नहीं होता, वे भूल जाते हैं कि सब कुछ हमारी सोच पर निर्भर करता है। चालाकी से दूसरों के जज्बात और दिल से खेलने वाले एक दिन खुद खिलौना बन जाते हैं। अनपढ़ औरत घर बसाती है, जबकि ज्यादा पढ़े लिखे लोग अक्सर कोर्ट के चक्कर लगाते हैं। अगर बुरे में भी अच्छाई देखने की आदत डालो तो जिंदगी बेहतर बन सकती है, क्योंकि अच्छाई में बुराई ढूंढना तो दुनिया का रिवाज है। जिंदगी एक आईने की तरह होती है, ये तभी मुस्कुराएगी जब हम खुद मुस्कुराएंगे।
उसके साथ रहो जो तुम्हारे चेहरे पर खुशी लाए, न कि वो जो सिर्फ दर्द देता हो। कई बार हमें किसी ऐसे शख्स की जरूरत होती है जो हमारे बिना कहे भी हमारी बातें समझ सके। अपनी शख्सियत ऐसी बनाओ कि तुम्हारी खामोशी भी लोगों के दिलों पर असर छोड़ जाए। वहां से खुद को दूर कर लो जहां तुम्हारी कदर नहीं होती। रुतबा ऐसा रखो जैसे समंदर। शेर भी जब पानी पीता है तो सिर झुकाकर ही पीता है। बेवजह लोगों से मुलाकातें नहीं होती। कभी कोई हमें ज्ञान दे जाता है तो कभी कोई जिंदगी का सबक। कोई भी कमजोर नहीं होता, सब बस वक्त के तमाशे हैं। शिकायतों की भी अपनी इज्जत होती है, हर किसी से नहीं की जाती। जो दूसरों की राहों में अंधेरा करते हैं उन्हें भी रोशनी नसीब नहीं होती। अक्सर हम जिस दी को हवा से बचाते हैं वही हमारे हाथों को जला देता है। इस दौर में शब्दों से ज्यादा लोगों का बर्ताव चुभता है, क्योंकि मिलावट का जमाना है। हाँ में हाँ मिला दो तो रिश्ते लंबे चलते हैं। अगर किसी को खो देना हार कहलाता है तो ऐसी हार मुझे मंजूर है। कर्मों का हिसाब हर किसी को देना पड़ता है। जो जैसा करता है वही भरता है। एक समय बाद एहसास होता है कि काश कुछ लोगों से मिले ही ना होते। दुख हमारे जीवन में इसलिए आता है ताकि हम सुख का महत्व समझ सकें। मुझे उसी उड़ान से उम्मीद है जो मेरी खुद की हो। साथ निभाने वाले तो मौत के दरवाजे तक साथ रहते हैं, छोड़ने वाले तो बस एक बहाना ढूंढते हैं। मंजिल पाना आसान नहीं होता, रास्ते बहुत कुछ छीन लेते हैं। इसका एहसास तो सिर्फ मुसाफिर को ही होता है। उम्मीद एक ऐसी ताकत है जो मुश्किल हालात में भी हमें संभाले रखती है। अपनों की कही बातों का असर दिल पर पड़ जाता है, वरना गैरों की इतनी औकात कहां कि ये आंखों में आंसू ला सके। मैं अकेले रहने से नहीं थकती, लेकिन लोगों के बीच झूठी मुस्कान ओढ़ने से थक जाती हूं। दिल को पत्थर करना पड़ा ताकि आंखें दरिया न बन जाएं। कितना बेईमान है यह दिल, धड़कता मेरे लिए है मगर तड़पता तेरे लिए। महंगे जूते वही पहनते हैं जिनके नसीब में ज्यादा चलना नहीं लिखा होता। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, जो चीज खुद कमा सकते हो उसके लिए किसी और के आगे हाथ मत फैलाओ। अगर मेरा हाल पूछना है तो भीड़ में मत पूछो, अकेले में पूछना। घमंडी इंसान को समझाने में अपना वक्त बर्बाद मत करो, बल्कि अपने वक्त की कीमत को पहचानो और गैरों पर जाया मत करो। जिनकी हंसी सबसे खूबसूरत होती है उनके जख्म सबसे गहरे होते हैं। कभी कभी हम सिर्फ इसलिए मुस्कुराते हैं ताकि दुनिया को यह न लगे कि हम अंदर से पूरी तरह टूट चुके हैं। गम इस बात का नहीं कि लोग बदल गए, गम इस बात का है कि हम उन्हें अपना मानते रहे। तन्हाई बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन सबसे बड़ा सबक यही देती है कि इस दुनिया में कोई हमेशा साथ नहीं रहता। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि हमारे अंदर वह ताकत है जो दुनिया बदल सकती है। हिम्मत की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वह हमें वहां तक पहुंचाती है जहां तक कोई सोच भी नहीं सकता। आज की हकीकत यही है, सुन लिया तो सुलझ गए और सुना दिया तो उलझ गए। किसी का सहारा मत बनो, क्योंकि सहारे इंसान को कमजोर बना देते हैं। अच्छे वक्त से ज्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो, क्योंकि अच्छा इंसान अच्छा वक्त ला सकता है, लेकिन अच्छा वक्त अच्छा इंसान नहीं। जीवन सबसे कठिन परीक्षा है, क्योंकि हर किसी के सवाल अलग होते हैं। बहुत से लोग दूसरों की नकल करते हैं क्योंकि उन्हें यह नहीं पता कि उनका अपना सफर अलग है। पैसा इंसान को ऊंचा उठा सकता है, लेकिन इंसान पैसा लेकर ऊपर नहीं जा सकता। अगर कभी बुरा वक्त आ जाए तो परेशान मत होना, क्योंकि कभी कभी बुरा वक्त ही हमें अच्छे इंसानों से मिलवाने के लिए आता है। उन लोगों से दूरी ही बेहतर है जिन्होंने तुम्हारी नजदीकियों की कदर नहीं की। तड़प क्या होती है ये उस शख्स से पूछो जिसके पास सब कुछ है, मगर सिर्फ वही नहीं जिसकी उसे सबसे ज्यादा ख्वाहिश है। अपने ही हमें इतना दर्द दे जाते हैं कि गैर भी शर्मिंदा हो जाएं। जिंदगी जब कठिन दौर से गुजारती है तो हमारे अपने ही ढोलक बजाने वाले बन जाते हैं। अगर सफलता चाहिए तो घर से बाहर निकलो, ठोकरें खाओ, कुछ भी करो, मगर खाली मत बैठो। दुखों का सामना करने से इंसान जितना ऊपर उठता है उतना किसी किताब से नहीं सीख सकता। कुछ रिश्तों की कीमत नहीं होती, उनकी अहमियत होती है। याद रखना, माफी गलतियों की होती है, धोखे की नहीं। किसी के साथ अन्याय मत करो, लेकिन अपने अधिकारों के लिए जरूर खड़े रहो। जिस पर हक ना हो उसके मोह में पड़ना व्यर्थ है। जितना गहरा रिश्ता जोड़ोगे उतनी ही ज्यादा वो इंसान तुम्हें बांध कर रखेगा, और वही सबसे ज्यादा दर्द भी देगा।
दिल दुनिया की सबसे महफूज जगह है, लेकिन सबसे ज्यादा लोग यहीं से खो जाते हैं। जब चाहो परख सकते हो। मैं बुरा वक्त देखकर रंग नहीं बदलता। जिस्म से रूह का निकलना आसान है, मगर उस इंसान को दिल से निकालना मुश्किल, जिसके साथ ढेरों यादें जुड़ी हों। जब अच्छा समय नहीं टिकता तो बुरा भी नहीं रहेगा। हर जिद खुशी नहीं देती, कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है। और स्त्री के हट के सामने कौन टिक पाया है? अगर पत्नी किसी बात पर अड़ जाए तो कौन सा पति उसकी बात को नकार सकता है? सीता ने कहा, मैंने स्वर्ण मृग देखा है, मुझे वही चाहिए। अब स्वर्ण मृग तो कहीं होता नहीं। इतनी समझ तो एक साधारण व्यक्ति को भी होती है। लेकिन जब जानकी जी ने हट किया तो श्री राम को भी मायावी मृग के पीछे जाना ही पड़ा। दुनिया के समझदार लोग हमें ख्वाब तोड़ने की सीख दे सकते हैं, मगर किसी का दिल तोड़ना हमारी फितरत नहीं। किसी को सफर की पहली ही मंजिल मिल जाती है तो कोई उम्र भर राहों में भटकता रहता है। जो लोग मुस्कुराकर हालातों का सामना करते हैं, किस्मत भी उनके इशारों पर नाचने लगती है। समय रेत की तरह होता है, अगर उसे मुट्ठी में कस कर न पकड़ा जाए तो वह पल दोबारा जिंदगी में कभी लौट कर नहीं आता। अच्छी सेहत सिर्फ अच्छी खुराक से नहीं, अच्छे ख्यालों से भी बनती है। दर्द का एहसास वही कर सकता है जिसके भीतर अपनेपन की लौ जल रही हो। अगर दो लोगों के बीच कभी बहस न हो तो समझ लेना रिश्ता दिल से नहीं, बस दिमाग से निभाया जा रहा है। क्योंकि जहां अपनापन होता है वहां इमोशंस भी होते हैं। सच्ची मेहनत और अच्छी नीयत कभी भी बेकार नहीं जाती। सफलता हमेशा हमारे आसपास होती है, बस फर्क इतना है, कुछ लोग उसे देखकर ही खुश हो जाते हैं और कुछ उसे हासिल करके खुश होते हैं। हर कोई हर चीज में माहिर नहीं हो सकता, मगर हर इंसान किसी न किसी हुनर में बेहतरीन हो सकता है। धोखा दो ही तरह के लोगों से मिला है, एक वो जो अपने थे और दूसरे वो जो बहुत अपने थे। सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब आंखों के आंसू छुपाकर होठों पर मुस्कान रखनी पड़ती है। जिंदगी हर रोज एक नया सफर मांगती है और शाम ढलते ही थकान अपना आराम गाह ढूंढती है। ना जाने कितने लोग रिश्तों को जोड़ने की आदत डालो, तोड़ने की नहीं। संसार में सुई बनकर रहो, कैंची की तरह नहीं। सुई दो को एक कर देती है, जबकि कैंची एक को दो कर देती है। रिश्तों की डोर तब कमजोर पड़ती है जब इंसान गलतफहमी से खुद ही सवाल बना लेता है और खुद ही जवाब भी तय कर लेता है। कुछ रिश्तों की उम्र पत्तों जैसी होती है, आज हरे तो कल सूखे। क्यों ना हम जड़ों से सीखें कि रिश्ते निभाने का असली हुनर क्या होता है। ईश्वर कहते हैं, किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, पर अगर किसी को एक पल की भी खुशी दे दो तो फिर अपनी तकलीफों की फिक्र भी मत करना। जैसा करोगे वैसा भरोगे। कुछ लोग हमेशा परेशान रहते हैं, पर उनकी चिंता का कारण कोई नहीं समझ पाता, क्योंकि वे अपनी पीड़ा किसी से बांटते ही नहीं। दरअसल इंसान को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। कहा जाता है कि जन्म से पहले ही भाग्य की रेखाएं निर्धारित कर दी जाती हैं और जीवन उन्हीं तय रास्तों पर चलता है। शास्त्र भी कहते हैं कि हर घटना अपने निश्चित समय पर ही घटित होती है, जिसे कोई बदल नहीं सकता। लेकिन यदि सब कुछ पूर्व निर्धारित है तो कर्म का महत्व क्या है? यही जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न है। कर्म का अर्थ केवल नियति को स्वीकारना नहीं, बल्कि अपनी राह खुद बनाना भी है। भाग्य और कर्म का मेल ही जीवन का असली सार है। यदि कोई योग्य मित्र मिले तो उसके साथ चलो, और यदि कोई नहीं मिले तो एक राजा की तरह अकेले ही आगे बढ़ो। जीवन में यह मत सोचो कि कौन कब और कैसे बदल गया, बस यह देखो कि उसने तुम्हें क्या सिखाया और तुम्हें कितना मजबूत बनाया। पीड़ाएं केवल कष्ट नहीं देती, वे गहराई से ध्यान भी सिखाती हैं। अगर मन में ठान लो कि 3 घंटे बाद जागना है, तो चाहे 2 दिन से सोए ना हो, फिर भी सही समय पर जाग जाओगे। यही आत्मा की शक्ति और विचारों की ताकत है। जवानी संसार को देकर बुढ़ापा परमात्मा को सौंपते हो, जबकि मूल्यवान तो वही था जिसे तुमने अंत में चुना। जब शक्ति होती है तब मन मर्जी करते हो, और जब शक्ति नहीं रहती तब अच्छाई की राह पर चलने की सोचते हो। जो तुमसे जलते हैं उनसे नफरत मत करना, क्योंकि वे ही मानते हैं कि तुम उनसे बेहतर हो। जब वक्त विपरीत हो तो धैर्य रखो। जो होना है वो होगा, जो नहीं होना वो कभी नहीं होगा।
जिसे यह विश्वास हो जाता है उसे कभी चिंता नहीं सताती। गीता में कहा गया है, जब भक्ति में मन रमने लगे तो समझो यह तुम्हारा नहीं बल्कि भगवान का चुनाव है। दुनिया कुछ भी कहे, बस अपने मन को शांत रखो। धूप चाहे जितनी भी तेज हो, लेकिन विशाल समुद्र कभी नहीं सूखता। पराजय हमें एक नवीन दृष्टिकोण प्रदान करती है। हार को संपूर्ण मन से स्वीकार करने वाला व्यक्ति भी एक सच्चे विजेता से कम नहीं होता। जब हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु पूरे समर्पण से प्रयास करते हैं और फिर भी असफल होते हैं, तब हमें हतोत्साहित होने के बजाय अपनी भूलों से सीख लेनी चाहिए। कई बार पराजय हमें उस मार्ग की ओर ले जाती है जो हमारे लिए अधिक उपयुक्त और शुभ होता है। वास्तव में विजय की तुलना में पराजय हमें जीवन के गहरे सबक सिखाती है और हमारे व्यक्तित्व को और अधिक दृढ़ व सशक्त बनाती है। भावनाओं पर नियंत्रण रखना सफलता की कुंजी है। वार्तालाप के दौरान कई बार भावनाएं प्रबल हो जाती हैं, जिससे हम अस्थिर हो सकते हैं, मानसिक तनाव में आ सकते हैं या असंतोष महसूस कर सकते हैं। परंतु किसी भी समस्या का समाधान तब तक संभव नहीं होता जब तक हम शांत मन और संतुलित दृष्टिकोण से उसका सामना न करें। भावनाओं को नियंत्रित रखने के लिए आत्मचिंतन आवश्यक है। अगर अपने ही लोगों को हर बात का एहसास दिलाने की नौबत आ जाए तो समझ लो वे अब अपने नहीं रहे। जब शक्ल देखकर नहीं, दिल में झांक कर रिश्ते परखोगे, तब जिंदगी के सच को और साफ देख पाओगे। मृत्यु के बाद यही जीवन की सच्चाई है। पत्नी मकान तक, समाज श्मशान तक, पुत्र अग्निदान तक और केवल आपके कर्म भगवान तक। शेर किसी भी नस्ल का हो, कुत्तों पर हमेशा भारी पड़ता है। अकेले रहने का भी अपना ही सुकून है, न किसी के आने की खुशी न किसी के जाने का गम। परेशानियों का कोई पैमाना नहीं होता। कुछ लोग तो सिर्फ इस बात से ही परेशान रहते हैं कि सामने वाला इतना खुश क्यों है। अगर आपको लगता है कि दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, तो यह सिर्फ एक भ्रम है। मन को प्रसन्न रखना सीखिए, दुख खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। दुनिया में सबसे ज्यादा नफरतें सच बोलने वालों के हिस्से में आती हैं। जब भी अपनी पुरानी स्कूल की इमारत के पास से गुजरता हूं, तो लगता है मुझे बनाकर वो खुद टूट गई। जिन्हें जिंदगी सब कुछ नहीं देती, उन्हें तजुर्बे भरपूर देती है। बात कड़वी है लेकिन सच है। लोग अक्सर कहते हैं, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पर अगर सच में साथ होते तो संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, हर तकलीफ में ताकत की दवा दे जाते हैं। सबसे ज्यादा वो प्रेम अधूरा रह जाता है जो निष्ठा से भरा होता है। सबसे अधिक वे भावनाएं खो जाती हैं जो सच्चे मन से निभाई जाती हैं। सबसे ज्यादा वो आंखें बरसती हैं जो हमेशा किसी की राह तकती हैं। क्या इंसान की मेहनत व्यर्थ जाती है या फिर भाग्य और कर्म एक दूसरे के पूरक हैं? अक्सर हम असफलता का दोष भाग्य को देते हैं, लेकिन जब सफलता मिलती है तो उसे अपने कर्मों का परिणाम मानते हैं। यही विरोधाभास हमें भाग्य और कर्म के वास्तविक संबंध को समझने से रोकता है। सच्चाई यह है कि न तो भाग्य अकेला ही सब कुछ तय करता है और न ही कर्म की शक्ति को नकारा जा सकता है। केवल भाग्य के भरोसे बैठना उचित नहीं, लेकिन यह सोचना भी गलत है कि सिर्फ मेहनत से सब कुछ बदला जा सकता है। यदि कोई मनुष्य अपने कर्मों पर भरोसा करे तो वह किसी भी असंभव को संभव बना सकता है। वह उस जगह पहुंच सकता है जहां किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अपनाने के लिए हजार खूबियां भी कम पड़ जाती हैं, मगर छोड़ने के लिए एक कमी ही काफी होती है। रिश्ते निभाना भी एक कला है। कोई दिल से नहीं मिलता और किसी से दिल नहीं मिलता। अगर कोई तुम्हें अच्छा लगता है तो समझो अच्छाई उसमें नहीं, बल्कि अच्छाई देखने वाली नजर तुम्हारे पास है। नियत परखनी हो तो किसी को कर्ज दे दो और आदत परखनी हो तो उसे आजाद कर दो। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है। ठोकर खाकर ही इंसान चलना सीखता है। उम्मीद कभी मत छोड़ो, क्या पता आने वाला दिन आज से बेहतर हो। पैसा कमाने के लिए इतना वक्त मत खर्च करो कि उसे खर्च करने के लिए जिंदगी में वक्त ही ना बचे। अपने कब पराए और पराए कब अपने बन जाते हैं, इसका अंदाजा भी नहीं होता। खामोशी का मतलब सिर्फ लिहाज नहीं होता, बल्कि यह आत्मसम्मान की रक्षा का एक तरीका भी होता है। कुछ लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं, मगर असल में यही आत्मसंयम की सबसे बड़ी शक्ति होती है।
सच्ची ताकत हर वक्त खुद को साबित करने की मोहताज नहीं होती, बल्कि वह अपनी जगह खुद बना लेती है। जीवन में सबसे अनमोल तोहफा कोई भौतिक चीज नहीं होती, बल्कि किसी का दिया गया कीमती समय होता है। समय की कीमत वही समझ सकता है जो इसे सही लोगों के साथ बिताने का महत्व जानता है। समय को समझना समझदारी होती है, लेकिन सही समय पर समझ जाना जिम्मेदारी कहलाती है। जीवन में सफलता पाने के बाद अहंकार कभी मत पालो, क्योंकि यही अहंकार तुम्हें सबसे अधिक गिरा सकता है। हमेशा उस व्यक्ति का सम्मान करो जिसने तुम्हारे संघर्ष के समय तुम्हारा साथ दिया हो। किसी के संघर्ष के दिनों में उसका हाथ पकड़कर चलने वाला व्यक्ति ही असल मायनों में सच्चा हितैषी होता है। सफलता के बाद उसे भूल जाना तुम्हारी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। मृत्यु केवल विष से नहीं आती, कुछ लोगों के शब्द भी उतने ही घातक होते हैं। शब्दों का प्रभाव गहरा होता है क्योंकि वे सीधे आत्मा तक पहुंचते हैं। इसीलिए दूसरों के कहे हुए शब्दों से आहत मत हो, बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो। जो व्यक्ति अपने आत्मबल को पहचान लेता है वही वास्तव में परमात्मा से जुड़ जाता है। ईश्वर कहीं बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी शक्ति और विश्वास में ही समाहित है। मन को सीमाओं में मत बांधो, क्योंकि जो केवल सीमाओं में रहकर जीता है वह कभी ऊंचाइयों को नहीं छू पाता। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो अपनी सीमाओं से आगे बढ़ने का साहस रखते हैं। जब दिल तकलीफ में होता है तो अक्सर तकलीफ देने वाले लोग उसी दिल में बसते हैं। अब यह तुम्हें तय करना है कि अपनी जरूरतों को दबाओ या अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ो। कुछ चीजें बार बार गिनी जा सकती हैं, जैसे तनख्वाह, लेकिन आत्मसम्मान यदि एक बार खो जाए तो उसे लौटाया नहीं जा सकता। जो चीज गलत है वह गलत ही रहेगी, चाहे तुम चुप रहो या विरोध करो। सत्य के लिए खड़े होने की हिम्मत रखो, भले ही लोग तुम्हें अभिमानी या बदतमीज कहें। सत्य को बोलने का साहस रखना चाहिए, क्योंकि झूठ भले ही लंबे समय तक टिके, लेकिन अंततः जीत सत्य की ही होती है। जीवन का सबसे बड़ा नियम यही है कि कुछ भी स्थायी नहीं होता। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, वे हमेशा बदलती हैं। इसलिए अधिक तनाव मत लो, क्योंकि यह क्षण भी गुजर जाएगा। अच्छा बनना और वास्तव में अच्छा होना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। दुनिया में कई लोग अच्छा बनने का दिखावा करते हैं और दूसरों की जिंदगी से खेल जाते हैं, जबकि सच्चे लोग अपने संघर्षों से दूसरों के जीवन में रोशनी भरते हैं। कोई भी रिश्ता, चाहे दोस्ती का हो या प्रेम का, सबसे पहले समय मांगता है। समय का अर्थ यह नहीं कि तुम अपना पूरा दिन किसी को समर्पित कर दो, बल्कि वह क्षण ही सबसे मूल्यवान होते हैं जब तुम बिना किसी डर और बंधन के खुलकर किसी के साथ अपने विचार साझा कर सको। यही समय सबसे कीमती होता है, क्योंकि यह हमें अपने भीतर की भावनाओं को सही व्यक्ति तक पहुंचाने का अवसर देता है। मेरे पास तुम्हें देने के लिए बहुत कुछ नहीं, लेकिन एक वादा जरूर है। यदि तुम अपने कर्मों और आत्मसम्मान पर अडिग रहोगे तो एक दिन यह संसार तुम्हें अवश्य पहचानेगा। दुनिया केवल प्रेम की बातें करती है, लेकिन चलती स्वार्थ के सहारे ही है। इसलिए दिखावे से दूर रहो और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। यदि लोग बदल सकते हैं तो भाग्य भी बदल सकता है, परंतु यह परिवर्तन केवल कर्म से ही संभव है। चेहरे, कपड़े और जुबान अक्सर झूठ बोलते हैं। किसी व्यक्ति की असली पहचान तब होती है जब बुरा समय आता है। जब तक परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तब तक हर कोई साथ होता है, लेकिन कठिन समय में ही असली और नकली की पहचान होती है। कर्मों की चपेट से कोई नहीं बच सकता। जिसने जैसा किया है उसे वैसा ही भोगना पड़ेगा। इसलिए अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, क्योंकि समय दोबारा अवसर नहीं देता। जिद करना सीखो, क्योंकि जो भाग्य में नहीं लिखा होता उसे हासिल करना ही जीवन का असली उद्देश्य है। कभी भी हार मत मानो, क्योंकि संघर्ष ही सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। जब मोह अधिक हो जाता है तो बुराइयां दिखाई नहीं देती, और जब घृणा हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो अच्छाइयां भी अदृश्य हो जाती हैं। यह सब हमारे सोचने समझने के तरीके पर निर्भर करता है कि हम किसी को किस दृष्टि से देखते हैं। समय जब बदलता है तो खुदा किसी को शिखर पर बिठा देता है और किसी को फर्श पर ला पटकता है। खामोशी हमेशा घमंड की निशानी नहीं होती, कई बार यह धैर्य की पराकाष्ठा भी होती है।
सच्चा धैर्य वही होता है जब कठिनाइयों के बीच भी इंसान अपनी शांति बनाए रखता है, क्योंकि धैर्य ही आत्मबल को जागृत करता है। कई लोग थोड़ी सी सफलता पा लेने के बाद खुद को सबसे श्रेष्ठ समझने लगते हैं और दूसरों को तुच्छ आंकते हैं। यही अहंकार का सबसे बड़ा रूप है। जो इंसान वास्तव में समझदार होता है वह विनम्रता के साथ आगे बढ़ता है। जिम्मेदारी कभी किसी को सौंपी नहीं जाती, बल्कि इसे स्वयं लेना पड़ता है। जो लोग दूसरों के कार्यों की जिम्मेदारी उठाते हैं वे ही वास्तव में शक्ति और नेतृत्व के योग्य होते हैं। अहंकार एक ऐसा वृक्ष है जिस पर कभी अच्छे फल नहीं लगते। यही जीवन का कटु सत्य है कि सच्ची सफलता केवल विनम्रता और ईमानदारी में ही पाई जा सकती है। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जो लोग दूसरों को तकलीफ देते हैं वे स्वयं भी किसी न किसी मोड़ पर उसी पीड़ा से गुजरते हैं। कर्मों का चक्र अनवरत चलता रहता है और जो जैसा करता है वैसा ही उसे लौट कर मिलता है। इसलिए अपने कर्मों को शुद्ध और सच्चा रखो, क्योंकि यही अंत में हमारी असली पहचान बनते हैं। यदि कोई तुम्हारे लिए अपने दरवाजे बंद कर दे तो उसे यह एहसास दिलाओ कि कुंडी दरवाजे के दोनों ओर होती है। जो तुम्हें अपनी दुनिया से बाहर कर रहा है उसे यह मत जताओ कि तुम उसके बिना अधूरे हो, बल्कि यह दिखाओ कि तुम्हारी दुनिया संपूर्ण है और तुम्हें किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं। यदि किसी व्यक्ति की वास्तविकता परखनी हो तो बस इतना कह दो, मैं तकलीफ में हूं। जो सच्चे अपने होंगे वे तुम्हारे पास खड़े मिलेंगे और जो केवल स्वार्थवश साथ थे वे नजरअंदाज कर आगे बढ़ जाएंगे। यही संसार की सच्चाई है और यही हमारे रिश्तों की असली पहचान। मोह जब खत्म हो जाता है तो खोने का डर भी खत्म हो जाता है, चाहे वह दौलत हो, वस्तुएं हों, रिश्ते हों या स्वयं जीवन। इसलिए किसी भी चीज से इतना मत जुड़ो कि वह तुम्हारी शांति छीन ले। अगर निभाने की नीयत नहीं है तो रिश्ते मत बनाओ, क्योंकि तुम्हारी अस्थायी उपस्थिति किसी के जीवन में स्थायी घाव छोड़ सकती है। कई बार तुम्हारे टाइम पास के चक्कर में कोई भीतर से पूरी तरह टूट जाता है। रिश्तों को खेल मत समझो, उन्हें जिम्मेदारी मानो। अगर खुश रहना चाहते हो तो चुप रहना सीखो, क्योंकि खुशियों को शोर पसंद नहीं होता। सच्चा आनंद बाहर की चकाचौंध से नहीं, भीतर की शांति से उपजता है। परमात्मा से बस इतना ही मांगो कि तुम्हें इस योग्य बनाए कि तुम हक की रोटी खा सको और किसी का हक न मारो। जीवन तभी सार्थक होता है जब वह निस्वार्थ और कर्तव्यनिष्ठ हो। इस दुनिया में स्थिरता का कोई नियम नहीं, सब कुछ बदलाव की प्रक्रिया से गुजरता है। जीवन में परिवर्तन से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हर बदलाव कुछ खोने के साथ साथ कुछ नया पाने का भी अवसर लाता है। जीवन में सच्ची सफलता उन्हीं को मिलती है जो अतीत को पीछे छोड़कर नए अवसरों को अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। सुख दुख, सफलता असफलता, प्रेम और बिछड़न, ये सब जीवन का हिस्सा है। महत्वपूर्ण यह नहीं कि जीवन हमें क्या देता है, बल्कि यह कि हम इसे किस नजरिए से देखते हैं। जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें छोड़कर चला गया है तो निराश मत होना, क्योंकि जब एक दरवाजा बंद होता है तो ईश्वर दूसरा दरवाजा खोलने की तैयारी कर रहा होता है। इसलिए विश्वास बनाए रखो, खुद को मजबूत बनाओ और अपने जीवन को सकारात्मकता से भरने का प्रयास करो। जितना अच्छा बनोगे उतना ही लोगों को खटकोगे, जितना बुरा बनोगे उतना ही लोग तुम्हें सही समझेंगे। यह दुनिया स्वार्थ पर चलती है। लोग तुम्हारी अच्छाई का उपयोग तब तक करते हैं जब तक तुम उनके अनुसार चलते हो। जैसे ही तुम अपने हिसाब से जीना शुरू करते हो वे तुम्हें ही गलत ठहराने लगते हैं। लेकिन याद रखना, सही और गलत को दुनिया की नजरों से मत देखो, बल्कि अपनी आत्मा की आवाज सुनो। ऐसे बनो कि लोग तुम्हारे आने का इंतजार करें, तुम्हारे जाने का नहीं। दुनिया में ज्यादातर लोग तभी तक साथ रहते हैं जब तक उनका कोई स्वार्थ पूरा हो रहा हो, लेकिन असली रिश्ते वही होते हैं जो बिना किसी उम्मीद के निभाए जाते हैं। किसी को छोड़ने से पहले उसे वहीं छोड़कर आओ जहां से वह तुम्हारे साथ चला था। जब हम किसी का साथ छोड़ते हैं तो जरूरी है कि हम उसे सम्मान के साथ विदा करें, क्योंकि हमें नहीं पता कि उसने हमारे साथ रहते हुए क्या क्या सहा है। कभी कभी मौसम भी दिल की तरह बातें करता है। अगर मैं हूं, तुम हो और बरसात हो जाए तो सोचो क्या खूबसूरत बात हो जाए। लेकिन जीवन में 3 चीजें कभी वापस नहीं आती: बोले गए शब्द, बीता हुआ समय और टूटा हुआ भरोसा। इसलिए जो भी कहो
सोच समझ कर कहो, जो भी करो पूरे दिल से करो, और जिस पर विश्वास करो पहले उसे परख लो। इंसान की नीयत और सोच इतनी जल्दी बदलती है कि संसार में कोई और वस्तु इतनी तेजी से परिवर्तन नहीं करती। मनुष्य का मन एक पल में बदल सकता है, इसलिए किसी पर अंधविश्वास करने से पहले उसे परखना आवश्यक है। दिल बड़ा रखो, लोगों को क्षमा करना सीखो, लेकिन इतना विवेक जरूर रखो कि एक ही गलती को बार बार दोहराने का अवसर न दो। संसार में कई लोग झूठ और छल से ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं, लेकिन सच्चाई के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति आत्मिक शांति प्राप्त करता है, और यही सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। बुरी आदतें यदि समय रहते न बदली जाएं, तो वे जीवन को नष्ट कर सकती हैं। इसलिए हर दिन खुद को परखो, अपनी सोच को सुधारो और अपने कर्मों को सही दिशा दो। अपनी पहचान खुद बनाओ, किसी की परछाई बनने में कोई आनंद नहीं। जीवन का सफर लंबा हो सकता है, लेकिन एक छोटी सी गलती भी मीलों के रास्ते को मिटा सकती है। इसलिए सतर्क रहो, आत्मनिर्भर बनो और अपने रास्ते खुद तय करो, क्योंकि अंततः तुम्हारा भाग्य तुम्हारे कर्मों के साथ ही तय होगा। हर कठिनाई को सहने का संकल्प इसलिए रखता हूं कि जब ईश्वर परीक्षा लेता है तो उसकी कृपा भी अवश्य बरसती है। जीवन में दो तरह के लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए। एक वे जो हमेशा बिजी रहते हैं, और दूसरे वे जो अहंकारी होते हैं। बिजी व्यक्ति तभी बात करेगा जब उसे समय मिलेगा, और घमंडी इंसान तभी याद करेगा जब उसे कोई स्वार्थ होगा। जो कमजोर होते हैं वे परिस्थितियों को दोष देते हैं, लेकिन जो मजबूत होते हैं वे हर कठिनाई को पार कर स्वयं को सिद्ध करते हैं। जीवन में दूसरों से मांगने की आदत छोड़ दो, क्योंकि जब किसी के पास तुम्हें ना कहने का भी समय न हो तो तुम्हारी अपेक्षाएं भी निरर्थक हो जाती हैं। सच्चा प्रेम जीवन में एक अनोखा अनुभव होता है, लेकिन उसका सबसे बड़ा प्रभाव यह होता है कि वह इंसान की नींद छीन लेता है। प्रेम की गहराई में खो जाने वाला व्यक्ति अक्सर बेचैन रहता है, लेकिन यदि सफलता पानी हो तो पहले खुद को काबिल बनाओ, और काबिल बनने के लिए कठिन परिश्रम ही एकमात्र मार्ग है। मन में शंका रखकर कोई भी कार्य शुरू करोगे तो सफलता कभी नहीं मिलेगी। सपनों को पूरा करने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, अपने इरादों को भी मजबूत बनाना पड़ता है। यह जरूरी नहीं कि रोज बातें हों, पर जब भी हों दिल से हों। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हारी गैर मौजूदगी में रोएंगे। मैंने तो मुर्दों के पीछे हंसते हुए लोगों को देखा है। दूरियां एहसास करा देती हैं कि कौन तुम्हारे लिए कितना जरूरी था। ना जाने किस मिट्टी के बने हो तुम। अगर कोई हमें इतना चाहता तो हम उसी के हो जाते। सबको अपना सुख सबसे पहले प्यारा होता है, दूसरों की फिक्र बस फुर्सत की चीज बनकर रह जाती है। यह जीवन तुम्हें कई मौके देता है सुधरने के लिए, पर फैसला हमेशा तुम्हारा होता है। अगर जिंदगी में थोड़ा हंसना, थोड़ा मुस्कुराना सीख लो तो जिंदगी भी हसीन हो जाएगी। दूसरों से सम्मान की अपेक्षा मत करो, क्योंकि यह तुम्हें कमजोर बनाता है। जब परिस्थितियां बदलना मुमकिन ना हो तो मन की स्थिति बदल दो, सब अपने आप बदल जाएगा। शब्दों की लंबाई मत बढ़ाओ, बल्कि कम शब्दों में ज्यादा कहने की कोशिश करो। वक्त की जंजीरों से बंधे हैं हम, पर जब चाहें हलचल मचा सकते हैं। दोपहर तक बिक गया बाजार का हर एक झूठ, और मैं एक सच लेकर शाम तक बैठा रहा। जिसकी मति और गति सत्य की ओर हो, उसका रथ आज भी श्री कृष्ण ही चलाते हैं। मनुष्य की श्रेष्ठता ऊंचे पद से नहीं, बल्कि ऊंची सोच से तय होती है। जिसके साथ ऊपर वाला होता है, नीचे वाले उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। छोटी छोटी खुशियां ही तो जीने का सहारा बनती हैं। ख्वाहिशें तो हर पल बदलती रहती हैं। असल जीवन में इंसान तब सफल होता है जब वह लोगों की दुआओं में बसने लगता है। नाम एक दिन में नहीं बनता, लेकिन एक दिन जरूर बनता है। लोगों से उम्मीद इंसानों वाली रखो, फरिश्तों वाली नहीं। अगर तुम रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते को पत्थर मारोगे तो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। जो तुम्हारा है वह कभी दूर नहीं जाएगा, और जो चला गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। हालात चाहे जैसे भी हों, शुक्र करना शिकायत करने से हमेशा बेहतर होता है। मुझे इसलिए जितना है क्योंकि सब चाहते हैं कि मैं हार जाऊं। उम्मीद आधी जिंदगी है और मायूसी आधी मौत। हम 50 लोगों से लड़ तो नहीं सकते, पर 2 हाथ जोड़कर करोड़ों का दिल जीत सकते हैं। जिद पर आ जाऊं तो पलट कर भी ना देखूं।
मेरे सब्र से अभी तुम वाकिफ नहीं हो। मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, पर जब झूठे इकट्ठे हो जाते हैं तो सच्चा टूट जाता है। उनसे भी आगे जाना है जो हमें साथ लेकर नहीं गए। ना वह दिन रहे, ना ही अब वह शौक। पहले मैं होशियार था, इसलिए दुनिया बदलने चला था। अब मैं समझदार हूं, इसलिए खुद को बदल रहा हूं। नाराज होने के लिए भी कोई खास रिश्ता चाहिए, क्योंकि नाराजगी बहुत कीमती होती है। इसे हर किसी पर नहीं लुटाया जाता। कोई भी रिश्ता आपकी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपका कब, कहां, किससे मिलना है, यह सिर्फ कुदरत ही तय करती है। जिंदगी का सबसे कठिन काम है इंसानों को पहचानना। तलाश जिंदगी की थी, दूर तक निकल पड़े। जिंदगी तो मिली नहीं, पर तजुर्बे बहुत मिले। जरूरी नहीं कि बड़ी चोट से ही बड़े घाव हों, छोटी छोटी बातें भी गहरे जख्म दे जाती हैं। किसी को इतना भी सिर पर मत चढ़ाओ कि अपनी ही इज्जत खो दो। ए वक्त, तेरा लाख लाख शुक्रिया, जो भी सीखा तुझसे ही सीखा। लोग अपने हर गुनाह पर 100 पर्दे डालकर कहते हैं जमाना बहुत खराब है। कदर ना करने पर ऊपर वाला छीन ही लेता है। जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, बल्कि सच्चे रिश्ते होते हैं। जो लोग हमें बिना किसी स्वार्थ के चाहते हैं, वही हमारी असली पूंजी है। दुनिया के हर कोने में जाने से पहले अपने दिल के कोने में झांकना जरूरी है, क्योंकि यही वो जगह है जहां हमें वो सुकून मिलता है जो बाहर की भीड़ में खो जाता है। हर कोई अपनी मंजिल की तलाश में भाग रहा है, लेकिन असल सवाल यह है, क्या हम रास्ते में खुद को पा रहे हैं? जब तक हम खुद से दूर भागते रहेंगे, तब तक सच्ची खुशी भी हमसे दूर रहेगी। सपनों को पूरा करने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, अपने इरादों को भी मजबूत बनाना पड़ता है। यह जरूरी नहीं कि रोज बातें हों, पर जब भी हों दिल से हों। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हारी गैर मौजूदगी में रोएंगे, मैंने तो मुर्दों के पीछे हंसते हुए लोगों को देखा है। दूरियां एहसास करा देती हैं कि कौन तुम्हारे लिए कितना जरूरी था। ना जाने किस मिट्टी के बने हो तुम। अगर कोई हमें इतना चाहता तो हम उसी के हो जाते। सबको अपना सुख सबसे पहले प्यारा होता है, दूसरों की फिक्र बस फुर्सत की चीज बनकर रह जाती है। यह जीवन तुम्हें कई मौके देता है सुधरने के लिए, पर फैसला हमेशा तुम्हारा होता है। अगर जिंदगी में थोड़ा हंसना, थोड़ा मुस्कुराना सीख लो, तो जिंदगी भी हसीन हो जाएगी। दूसरों से सम्मान की अपेक्षा मत करो, क्योंकि यह तुम्हें कमजोर बनाता है। जब परिस्थितियां बदलना मुमकिन ना हो, तो मन की स्थिति बदल दो, सब अपने आप बदल जाएगा। शब्दों की लंबाई मत बढ़ाओ, बल्कि कम शब्दों में ज्यादा कहने की कोशिश करो। वक्त की जंजीरों से बंधे हैं हम, पर जब चाहें हलचल मचा सकते हैं। दोपहर तक बिक गया बाजार का हर एक झूठ, और मैं एक सच लेकर शाम तक बैठा रहा। जिसकी मति और गति सत्य की ओर हो, उसका रथ आज भी श्री कृष्ण ही चलाते हैं। मनुष्य की श्रेष्ठता ऊंचे पद से नहीं, बल्कि ऊंची सोच से तय होती है। जिसके साथ ऊपर वाला होता है, नीचे वाले उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। छोटी छोटी खुशियां ही तो जीने का सहारा बनती हैं। ख्वाहिशें तो हर पल बदलती रहती हैं। असल जीवन में इंसान तब सफल होता है जब वह लोगों की दुआओं में बसने लगता है। नाम एक दिन में नहीं बनता, लेकिन एक दिन जरूर बनता है। लोगों से उम्मीद इंसानों वाली रखो, फरिश्तों वाली नहीं। अगर तुम रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते को पत्थर मारोगे, तो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। जो तुम्हारा है वह कभी दूर नहीं जाएगा, और जो चला गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। हालात चाहे जैसे भी हों, शुक्र करना शिकायत करने से हमेशा बेहतर होता है। मुझे इसलिए जितना है क्योंकि सब चाहते हैं कि मैं हार जाऊं। उम्मीद आधी जिंदगी है और मायूसी आधी मौत। हम 50 लोगों से लड़ तो नहीं सकते, पर 2 हाथ जोड़कर करोड़ों का दिल जीत सकते हैं। पहले लोग दिल से बात करते थे, लेकिन अब मूड और मतलब से बात करते हैं। पाप एक ऐसा प्रोडक्ट है जो खरीदने में सस्ता लगता है, पर उसका दाम चुकाने में जन्मों जन्म बीत जाते हैं। जो लोग अपनी जिंदगी में खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र करते हैं, अक्सर उन्हीं की फिक्र करने वाला कोई नहीं होता। पलटकर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन सुनते रहो तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। जो सबके साथ अच्छा होता है, उसके साथ भी सब अच्छा होता है। ये बस सुनने में ही अच्छा लगता है। आज का आदमी ना कायदे पसंद करता है, ना वायदों को निभाता है, बस फायदे पसंद करता है। इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए,
क्योंकि पहाड़ों से निकली हुई नदी ने आज तक रास्ते में किसी से पूछा नहीं कि समंदर कितनी दूर है। ना दुखाओ उसका दिल जो तुमसे सच्चा प्रेम करता है। बेशक तुम्हारे काबिल नहीं, लेकिन आखिर एक इंसान तो है। बुरे वक्त में साथ छोड़ने वाले ही सिखाते हैं कि कोई रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। चेहरा चाहे कितना भी सुंदर हो, अगर जुबान कड़वी हो तो लोग मुंह फेर ही लेते हैं, क्योंकि जुबान की सुंदरता चेहरे की सुंदरता से कहीं बढ़कर है। यूं तो ये जिंदगी तेरे सफर से शिकायतें बहुत थीं, मगर दर्द जब दर्ज कराने पहुंचा तो कतारें बहुत थीं। ये वो संसार है जहां ताश का पत्ता गुम होने पर लोग जोकर को भी बादशाह बना लेते हैं। कभी ये ना सोचें कि मेरे बिना किसी का काम नहीं होगा। जब कोई धोखा देता है तो उस इंसान से ज्यादा खुद पर गुस्सा आता है। दिल साफ करके मुलाकात की आदत डालिए। धूल हटती है तो ही आईना चमकता है।